हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 6 to 10 पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट पे हमने पहले 5 क्वेश्चन करे थे और अब नेक्स्ट के 5 क्वेश्चन हम इस पार्ट में करेंगे। 6 क्वेश्चन है हमारे पास। चेक वेदर -150 इज़ द टर्म ऑफ एन एपी। क्या ये जो -150 है वो एपी की टर्म है? मीन्स हमें एपी सीरीज दी हुई है और -150 हमें लास्ट टर्म दी हुई है और हमें बताना है कि ये कौन सी टर्म है। मीन्स हमें एन निकालना है। कौन सी टर्म निकालने के लिए, जैसे अगर हमें सेकंड टर्म निकालनी होती है तो हम A2 करते हैं। तो हमें ये बताना है कि ये कौन सी टर्म है और हमें लास्ट टर्म उसकी वैल्यू जो है वो दी हुई है। तो अब यहाँ पर देखो एपी सीरीज है। एपी सीरीज है, दैट मीन्स आप फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हो और कॉमन डिफरेंस तो सबका सेम ही होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखोगे। फर्स्ट टर्म कितनी है? 11। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? फर्स्ट टर्म, एपी की फर्स्ट टर्म है a इज इक्वल टू 11। ठीक है। डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? डी A2 में से A1 माइनस करते हैं, 8 में से 11 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? -3। बाकी भी निकाल सकते हो, कॉमन डिफरेंस आपका सेम आएगा। 5 - 8 करोगे -3 आएगा। कॉमन डिफरेंस सेम होता है एपी सीरीज का। क्लियर? तभी एपी सीरीज होती है। an यानी हमें लास्ट टर्म यहाँ एन टर्म हमें दी हुई है -150 और हमें क्या निकालना है? हमें n निकालना है और ये बताना है कि क्या ये -150 जो है वो इसकी कोई टर्म है, यानी इस एपी सीरीज की टर्म है या नहीं है। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया। an की वैल्यू क्या दी हुई है? -150 इज इक्वल टू a क्या है? 11 प्लस n हमें निकालना है n-1, d कितना दिया हुआ है? -3। क्लियर? अब क्या करना है? ये 11 किस में है? प्लस में। यहाँ आके माइनस में होगा। -150 -11, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ ये पहले ले लो चाहे -3 n-1, ये एज इट इज रख दो। -50 माइनस क्या होता है? प्लस। 150 में 11 को प्लस करोगे तो क्या आएगा? 161। माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी स्टेटमेंट के साथ माइनस का साइन है और यहाँ क्या है? -3 n-1। क्लियर? अब ये जो -3 है ये किस में दिया हुआ है? हमें मल्टीप्लाई में। तो किस में चला जाएगा? डिवाइड में। यानी -161 अपॉन में -3, माइनस से माइनस कैंसिल होके 161/3 हो गया और यहाँ क्या बच गया? n-1। क्लियर? अब आपको n चाहिए तो जो ये -1 है ये क्या चला जाएगा? +1। इसको ऐसे लिख देंगे n-1 161/3। तो n की वैल्यू क्या होगी? -1 प्लस, पहले पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये चला गया हमारे पास +1, +1 का मतलब नीचे भी 1 है। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 3, 3 1 ज़ा 3, 161, 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 164/3। क्लियर? अब बताना है कि क्या ये हमारे पास -150 जो है एपी सीरीज की टर्म है या नहीं। तो हमने जब -150 को पुट किया तो n की वैल्यू आ रही है हमारे पास 164/3। ठीक है। तो अब -150 टर्म है हमारे पास, तो n की वैल्यू ये आ रही है जो कि पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। मीन्स यानी ये जो है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि -150 जो है, -150 इज नॉट अ टर्म, ये इसकी टर्म नहीं है। इज नॉट अ टर्म किस सीरीज की? कौन सी सीरीज की? ऑफ सीरीज एपी। एपी सीरीज हमें क्या दी हुई है? 11 8 5 2, यानी ये -150 सो ऑन। ठीक है। तो -150 जो है वो इसकी टर्म नहीं है। टोटल पहले हमने an मान लिया, इसको a और d यहाँ से निकाल लिया, n की वैल्यू पुट करी और लास्ट में ये चेक करना है कि क्या ये सीरीज की टर्म है। तो ये सीरीज की टर्म नहीं है। ये तो हो गया 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। तो आपने क्या करना है? देखो, अगर आपने लास्ट जो वीडियो है उसमें 3rd क्वेश्चन देखा है, उसमें हमने सारी वैल्यूज पुट करी है कि a निकालना है तो क्या करते हैं? d निकालना है, हमें 2 इक्वेशन दी हो। ठीक है। तो वैसे ही फॉर्मूलेज वही सेम थिंग हम आगे अगले क्वेश्चंस में कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें आपको क्या निकालना है? 31st टर्म निकालनी है।
यानी आपको A31 निकालना है और आपको दिया क्या हुआ है 11 टर्म और 16 टर्म दी हुई है। यहाँ पे ना तो आपको AP सीरीज दी हुई है, ना आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है और ना ही आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म आप मान लोगे A, फर्स्ट टर्म आपको नहीं दी हुई तो फर्स्ट टर्म रहेगी A और कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा यहाँ पे D। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D, ठीक है। फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस D। अब जौन सी आपको टर्म दी हुई है पहले आप वही लिखोगे। जैसे आपको दी हुई है 11 टर्म का मतलब A11 क्या होता है A प्लस 10D, तो A प्लस 10D आपको दिया हुआ है 38, तो यहाँ पे लिखोगे A प्लस 10D यानी A11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1D होता है, 11 माइनस 1 10, तो A प्लस 10D आपको दिया हुआ है 38, ठीक है। इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। 16 टर्म ये है A11, ठीक है। 16 टर्म यानी A16 क्या होगा A प्लस 16 माइनस 1D यानी A प्लस 15D, ये आपको दिया हुआ है 73, तो ये मान लो सेकेंड इक्वेशन, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी होती है यानी अगर आपको 31st टर्म निकालनी है तो 31st टर्म के लिए आपको A31 निकालना है, तो क्या लिखोगे A प्लस 30D। A31 का मतलब क्या है A प्लस 30D, तो इसमें आपके पास अगर A होगा D होगा तभी तो आप टर्म निकालोगे। जैसे आपको A31 निकालना है तो इसका मतलब होता है A प्लस 30D, क्लियर। यानी आपको A भी चाहिए D भी चाहिए तभी आप A31 टर्म निकालोगे। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या आप इन दोनों क्वेश्चन से A और D की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अब हम ऐसी सिचुएशन देखेंगे जहाँ पर हमारा एक वैल्यू कैंसिल हो, तो ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी एक वैल्यू माइनस की होगी तो सेम वैल्यू प्लस माइनस में कैंसिल होती है, तो हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड में से, तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन क्या है A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, और ये इक्वेशन क्या है A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, ठीक है। ये प्लस सारी इक्वेशन प्लस की है, साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ठीक है। अब प्लस माइनस में A से A कैंसिल हो गया, 15 माइनस 10 यहाँ आएगा 5D, और इनको माइनस करोगे 13 में से 8 5, 6 में से 3 3, ठीक है। तो 5D, अब यहाँ देखो ये तो कैंसिल हुआ, साइन किसका आएगा 15 के साथ प्लस है और 10 के साथ माइनस है, तो बड़ी स्टेटमेंट का साइन आएगा। 73 के साथ प्लस है, 38 के साथ माइनस है, तो 73 यानी प्लस का साइन आएगा। अब D की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, D क्या आएगा 35 अपॉन में 5, ठीक है, क्योंकि 5D है 5 डिवाइड में जाएगा, 5 7 जा 35, ठीक है। वही सेम सम कर रहे हैं हम यहाँ पे भी। D की वैल्यू 7 आ गई। अब D 7 है, D की वैल्यू आ गई, बट आपको क्या चाहिए A की वैल्यू चाहिए। तो अगर आप इस इक्वेशन में D की वैल्यू पुट करो तो भी A आ जाएगा, इस इक्वेशन में D की वैल्यू पुट करो तो भी A आ जाएगा, तो वैल्यू को पुट कर दो। पुटिंग D इज इक्वल टू +7 इन फर्स्ट इक्वेशन, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, क्लियर। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, क्लियर। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 है, तो यानी A निकालना है 10 एज इट इज, D की वैल्यू क्या है 7 इज इक्वल टू 38, क्लियर। तो A प्लस 10 को 7 से किया क्या आया 70 इज इक्वल टू 38। अब A इज इक्वल टू 38, यहाँ प्लस 70 क्या चला जाएगा माइनस 70, दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करके हमारे पास क्या आएगा 38 माइनस क्या आ जाएगा -32। -32 क्यों आया, क्योंकि -70 के साथ -70 बड़ा है, तो -32 आ गया। अब आप यहाँ देखो, आपको क्या निकालना है A31 निकालना है, क्लियर। पहले हमें क्या दिया हुआ था, यहाँ पर हमें A11 दिया हुआ था, A16 दिया हुआ था, और हमने यहाँ से A और D की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब A और D हमारे पास आ गया तो हम A31 निकाल सकते हैं। A31 इज इक्वल टू A क्या आया आपका अभी -32, ठीक है, प्लस 30 एज इट इज, D कितना आया था 7, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, -32
30 को 7 से करोगे तो क्या आएगा, 210 आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, यानी 210 में से 732 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 178। क्लियर, माइनस करके देख लो, ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर हुआ। पहले टर्म्स देखो कौन कौन सी दी हुई है, वहां से ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करो और देन फिर आपको जो सी टर्म निकालनी है आप वो निकाल सकते हो। क्लियर, तो ये हो गए 6th और 7th क्वेश्चन। अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन। An AP consists of 50th term on which third term is 12 and last term is 106. Find 29 term. ये सम जो अभी आपने 7 सम किया उसी की तरह है, बट थोड़ा सा पजलिंग है। बार बार आपको यही कहा जाता है कि स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ा करो, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ोगे तो सम इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक एपी में टोटल 50 टर्म्स है। ठीक है, 50 टर्म्स ही हैं एपी की सीरीज में, जिसमें से थर्ड टर्म आपको दी हुई है और लास्ट टर्म 106 है। इसका मतलब क्या है, टर्म्स ही एपी के अंदर अगर 50 है तो लास्ट टर्म तो आपकी 50 होगी, यानी आपको थर्ड टर्म दी हुई है और 50th टर्म दी हुई है। दोबारा समझा रही हूँ कि एक एपी में 50 टर्म है, 50 टर्म का मतलब टोटल टर्म्स 50 हैं, जिसमें से थर्ड टर्म आपको 12 दी हुई है और लास्ट टर्म 106 है। जब टोटल टर्म 50 है तो लास्ट टर्म भी A50 ही होगी। ठीक है, तो हमें 29 टर्म निकालनी है। तो जो अभी क्वेश्चन की है सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है कि आपको थर्ड टर्म दी हुई है। क्लियर, थर्ड टर्म मीन्स A3। A3 क्या होता है, A+2D, वो आपको दिया हुआ है 12। फर्स्ट इक्वेशन मान लो। लास्ट टर्म क्या है, A50। A50 यानी A+49D, एक माइनस होगा यहाँ पे 49। क्लियर, 49D, यहाँ दोबारा कट करके लिखती हूँ मैं, A+49D। ठीक है, वो कितना दिया हुआ है आपको, 106। सेकेंड इक्वेशन हो गई, A+49D 106 है और A+2D 12 है। क्लियर, अब आपको क्या निकालना है, 29 टर्म, यानी 29 टर्म A+29 - 1 A+28D आपको निकालना है। क्लियर, तो ए और डी चाहिए जो अभी क्वेश्चन में किया है। क्वेश्चन में कैसे किया था, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, सेकंड वाली में से। क्लियर, फर्स्ट क्या है, पहले सेकंड लिखेंगे, A+49D इज इक्वल टू 106 और A+2D इज इक्वल टू 12। ठीक है, प्लस साइन चेंज कर दो, माइनस 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 कैंसल हो गया। 49 में से 2 47D आया, यहाँ माइनस करो, 6 में से 2 4 हुआ, यहाँ पे क्या आएगा, 10 में से 1 9। ठीक है, प्लस का साइन आया क्योंकि दोनों स्टेटमेंट बड़ी स्टेटमेंट जो है वो प्लस में है, इसलिए 47D। अब यहाँ से D की वैल्यू निकालो, 94 अपॉन में 47, ये जो 47D है इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, 47 1 ज़ा 47 एंड 47 2 ज़ा 94। तो D की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2। अब D2 आ गया तो आपको क्या निकालना है, A निकालना है। A निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग D इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे D की वैल्यू। जब D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी, A+2D इज इक्वल टू 12, A+2D यानी 2 × 2 इज इक्वल टू 12, तो 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 12। तो A की वैल्यू क्या आएगी, 12 - 4 यानी 8। क्लियर, D आपके पास 2 आया, A आपके पास 8 आया। अब आपको क्या निकालना है, 29 टर्म, A29 निकालना है। A29 क्या होगा, A+29 - 1 यानी A+28D। A की वैल्यू पुट करो, D की वैल्यू पुट करो, करो मल्टीप्लाई, 8 + 2 8 ज़ा 16, 6 1 2 2 ज़ा 4 एंड 5 56 और 8 दोनों को प्लस कर दो, प्लस करके क्या आएगा आपके पास, 64। ठीक है, यही है आपका आंसर। क्लियर हो गया कि अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है, आपको 2 टर्म दी हुई हैं तो पहले A निकालो, D निकालो और फिर नेक्स्ट टर्म सॉल्व करो। समझ आ गया। 9th क्वेश्चन करेंगे आगे। 9th क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर दिस, विच टर्म ऑफ एपी इज 0। ठीक है, अब आपको टर्म निकालनी नहीं है टर्म,
आपको ये पूछा गया है कि कौन सी टर्म जीरो होगी, मतलब आपको लास्ट वैल्यू जो ए एन की वैल्यू है वो आपको दी हुई है और पूछा जा रहा है कौन सी टर्म मीन्स एन टर्म होती है एन है टर्म, तो आपको एन निकालना है। ठीक है, तो अब आप पहले इन दोनों को सॉल्व करो। दो टर्म्स होंगी, उनसे आप ए और डी की वैल्यू पहले फाइंड आउट करो। थर्ड टर्म का मतलब क्या है, A3 इज इक्वल टू ए प्लस 2D। ठीक है, वो आपको दिया हुआ है 4। 9 टर्म A9 का मतलब क्या है, A प्लस 8D, वो आपको दी हुई है -8। क्लियर, ये फर्स्ट इक्वेशन मानो, ये सेकंड इक्वेशन मानो और यहां से ए और डी की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालोगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड वाली में से, यानी ऊपर लिखोगे a प्लस 8D इज इक्वल टू -8 और यहाँ आएगा a प्लस 2D इज इक्वल टू 4। क्लियर, प्लस प्लस साइन चेंज कर दो, a और a कैंसल, 8 में से 2 60 आ गए, यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 8 और 4 12, तो क्या आएगा -12। ठीक है, यहाँ से d की वैल्यू फाइंड आउट करो, -12 अपॉन में 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, पर -2 आएगा क्योंकि -12 है। d की वैल्यू आ गई -2। अब d की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू निकाल लो, पुटिंग d इज इक्वल टू -2 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 2D इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पर a निकालना है, d की वैल्यू क्या है, -2 इज इक्वल टू 4। तो अब a प्लस 2 माइनस 2 -4 आएगा इज इक्वल टू 4। क्लियर, यहाँ से देखो प्लस माइनस माइनस, यानी a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू 4, इधर आके माइनस की वैल्यू प्लस, 4 प्लस 4 8, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 8 और d की वैल्यू क्या है -2। क्लियर, अब आप देखो यहाँ तक आपने जो आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट थी यहाँ तक आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब विच टर्म ऑफ AP इज जीरो, यानी कौन सी टर्म AP की जीरो है, यानी n टर्म आपको दी हुई है, तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1D। क्लियर, तो इसमें आपको n टर्म ये जीरो दी हुई है। अब आपको क्या करना है, a कितना है 8, n टर्म बतानी है कौन सी टर्म, d कितना है -2। सॉल्व करो, 0 है, ये इधर आके क्या बन जाएगा -8, -2 n माइनस 1 बचेगा यहाँ पे। क्लियर, -8। ठीक है, अब ये क्या है, 0 -8 -8 होता है। अब ये जो -2 है ये मल्टीप्लाई का इधर आके क्या चला जाएगा डिवाइड में, और यहाँ क्या बच गया n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसल, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, यानी n माइनस 1 आपका किसके बराबर आ गया 4 के, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 की 4 प्लस 1 यानी 5, तो n हो गया आपके पास 5। कौन सी टर्म जीरो होगी, इसका मतलब आंसर क्या आएगा यहाँ पे आपका फिफ्थ टर्म। कौन सी टर्म जीरो है, फिफ्थ टर्म। क्लियर, तो आंसर क्या आएगा 5, तो यहाँ लिखेंगे फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 0। समझ आ गया क्वेश्चन, थर्ड और 9 टर्म दी हुई थी, AP की कौन सी टर्म 0 है, यानी an दिया हुआ है, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। हो गया आपका 9th क्वेश्चन। अब 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। द 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस, यानी D आपको निकालना है। आपको यहाँ पे कोई AP सीरीज नहीं दी हुई, कोई आपको A नहीं दिया हुआ, कोई आपको D नहीं दिया हुआ। ठीक है, और D आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म जो A1 है वही A हो गई, और जो कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हो गया आपका D, और फर्स्ट टर्म A1 क्या होगी A, और कॉमन डिफरेंस हो गया आपके पास D। क्लियर, अब आपके पास कोई AP सीरीज नहीं है जो आप A और D निकालोगे, वो आपने लेट कर लिया कि A इतना है और D इतना है। क्लियर, अब हमें क्या करना है,
ये दिया हुआ है कि जो 17 टर्म है एपी की वो एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, कि अगर हम 10 टर्म में 7 प्लस करते हैं तो हमें 17 टर्म मिलेगी। ठीक है, तो यानी A17 क्या है हमारे पास, A प्लस 16D। ठीक है, 17 माइनस 1D, यही फॉर्मूला लगेगा, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि अगर A17 है तो A प्लस 17 माइनस 1D। क्लियर। अब 10 टर्म क्या है, A प्लस 9D हो जाएगा। अगर हम इस 10 टर्म में 7 ऐड करते हैं, एक्सीड बढ़ाते हैं 10 टर्म में 7, तो 17 टर्म निकलेगी और D आपको निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि A17 किसके इक्वल है, अगर हम A10 में 7 जो है उसे प्लस करते हैं, A10 में अगर हम 7 को प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, A17। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे इसको। क्या करेंगे, A वाली इक्वेशन इकट्ठी हो जाएगी, यानी A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। A17 किसके इक्वल था, A प्लस 16D के इक्वल था, माइनस A10 किसके इक्वल है, A प्लस 9D। वैल्यू पुट कर देंगे बाय पुटिंग A17 एंड A10, दोनों की वैल्यू पुट करी, इसको किसके इक्वल रख दिया, 7 के। अब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे इसको, माइनस A प्लस माइनस माइनस 9D इज इक्वल टू 7, ये आ गया आपके पास। अब देखो, दो इक्वेशन सेम प्लस माइनस में होती है तो कैंसिल होती है, A तो आपका कैंसिल हो गया, ये D है, ये भी D है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 16 माइनस 9 क्या होता है, 7। 7D इज इक्वल टू 7 आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये 7 दिया हुआ था इक्वल के बाद, और 16 माइनस 9 7D, तो D की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, D इज इक्वल टू 7/7, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, और वही कॉमन डिफरेंस हमें निकालना था। तो आंसर में क्या आ गया हमारे पास, D इज इक्वल टू 1। क्या पूछा गया था, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस ही हमने यहाँ निकाल दिया। क्लियर। आई होप कि आपको ये 6 to 10 क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगले 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट यानी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।